हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। फाइनली यहाँ पर कक्षा 10वीं वालों के लिए विज्ञान का अध्याय 3 लेके आ चुके हैं बच्चों। यहाँ पर लेके आ चुके हैं बच्चों धातु एवं अधातु के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने वाला है, यही आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके 2023 बोर्ड के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि इनको याद करने के बाद आपको कोई दूसरे याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, आपका लक्ष्य यहाँ पर 90% होना चाहिए बच्चों, तब जाके पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। इस चैप्टर में से कुल 5 अंक क्या आएंगे बच्चों, जिसमें से 3 तो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आपको यहाँ पर इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। ठीक है, वही 2 नंबर का प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बताने के बाद आपको दूसरे क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हो। तो सक्रियता श्रेणी क्या है बच्चों, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। 2 नंबर में आएंगे तो सिर्फ परिभाषा आपको लिखनी है। अमलगम क्या होता है, देखो जब किसी धातु जैसे जस्ता आदि पर पारे का लेप कर दिया जाता है तो वह धातु पारे से मिलकर पारे की मिश्र धातु बनाती है, जिसे अमलगम कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं। मिश्र धातु क्या होती है बच्चों, 2 या 2 से अधिक जो धातु होती है उनके सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जब 2 धातु है उनको आपस में मिला देते हैं तो जो नई धातु पैदा होती है तो वही आपकी मिश्र धातु होती है, जैसे कांसा, पीतल आदि। ठीक है, नेक्स्ट उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो देखो 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम भी बताने। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो ऑक्साइड अम्लों एवं क्षारों दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका ये सूत्र याद रखना है आपको, और जिंक ऑक्साइड का भी रखना है ZnO। ठीक है, नेक्स्ट लोहे को जंग यानी संक्षारण से बचाने के लिए 2 उपाय या फिर तरीके बताना आपको। ठीक है, 2 उपाय तरीके क्या है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं या फिर लोहे पर क्रोमियम की परत हम चढ़ा देते हैं, ये दोनों आपको याद कर लेने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातुओं में। ठीक है, धातु और अधातुओं में, ठीक है यहाँ पर लिख देना अधातु, धातु और अधातु में विभेद आपको बताना है। तो पहले धातुओं का पढ़ लेते हैं। वे अपचाय होती है, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु में क्या होता है, ये उपचायक होती है, इनके ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। देखो बच्चों, अपचायन और उपचायन मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्या होते हैं, आप ज़रूर बताना है क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि सर अपचायक का मतलब ये होता है और उपचायक का मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में भेद। आपको दोनों याद होना चाहिए, रासायनिक भी होना चाहिए और भौतिक भी होना चाहिए। दोनों गुण आपको धातु और अधातु के याद होने चाहिए। देखो तो भौतिक के पढ़ेंगे धातुओं में, धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। धातुएं प्राय कठोर होती है। ठीक है, अधातु में क्या है, अधातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। अधातुओं में कठोरता का गुण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, धातुओं के गुण आपको याद होना चाहिए। देखो धातुएं प्राय आघात वर्धनी होती है। ठीक है, फिर धातुएं प्राय कठोर होती है, दोनों हो गया। अब यहाँ पर आघात वर्धनी का मतलब क्या होता है, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात यानी लोहे की मिश्र धातु का नहीं। कारण बताइए, इस्पात क्या होता है, लोहे की मिश्र धातु होता है। ठीक है, इस्पात। तो आइए देखते हैं इसको। तांबा इस्पात से कहीं अधिक ऊष्मा का क्या होता है, चालक होता है, इसलिए पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। ठीक है, इतना सा आपको लिखना है 2 नंबर में। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे आघात वर्धन तथा तन्य का अर्थ। ठीक है, तो आघात वर्ध क्या होता है, मैंने बोला था आगे हम पढ़ेंगे तो ये आ गया। वे धातुएं जो पीटने पर पतली चादर की तरफ फैल जाती आघात वर्ध कहलाती। आ गया समझ में, कोई भी धातु उसको हम पीटेंगे तो वो फैल जाती है। ठीक है, तो उसी को हम आघात वर्ध कहते हैं। ठीक है, तन्य क्या होती है, वे धातुएं जिनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्य एक कहलाती है। ठीक है, जिनके तार हम बना पाते हैं। ठीक है,
ये 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। सारे अच्छे से रीड कर लेना है, अच्छे से नोट्स बना लेना है। इनका PDF भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।